पिछले क्लास में आप पॉलीसेकेराइड स्टार्ट किए थे और उसमें दो एग्जाम्पल आपको बताया गया था। एक होता है स्टार्च, एक होता है सेलुलोज। एक ग्लाइकोजन भी होता है, एमाइलोज, एमाइलोज पेक्टिन भी होता है। एग्जाम्पल ढेर सारे हैं, लेकिन जो सिलेबस के अंतर्गत है, हम यदि उसकी बात करें तो सबसे पहला पॉलीसेकेराइड है स्टार्च। स्टार्च के बारे में आपको कल कुछ बात लिखाया गया कि यह अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। पेड़ पौधा में ये पाया जाता है मुख्य रूप से। इसमें दो घटक कण होते हैं, एक को कहा जाता है एमाइलोज और एक को कहा जाता है एमाइलोपेक्टिन। मतलब केवल दो ही चीज से मिलकर स्टार्च बना होता है। यानी ये स्टार्च जो है ये एक प्रकार का मिक्सचर है किस किस चीज का, एमाइलोज का और एमाइलोपेक्टिन का। 15 से 20% भाग एमाइलोज रहता है और 80 से 85% भाग एमाइलोपेक्टिन रहता है। एमाइलोज के बारे में जानिए सबसे पहली बात कि एमाइलोज जल में घुलनशील होता है। स्टार्च के 15 से 20% भाग का निर्माण एमाइलोज से होता है। एमाइलोज जो है ये अल्फा डी ग्लूकोज का अशाखित बहुलक है, जिसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक बंधन रहता है। और यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। जो बात लिखा हुआ है इसको आप स्ट्रक्चर पर ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में दो प्रमुख अंतर है। एमिलोज जो है ये पानी में घुल जाता है, एमाइलोपेक्टिन पानी में घुलता नहीं है। एमिलोज जो है यह अल्फा डी ग्लूकोज का अशाखित बहुलक है और एमिलोपेक्टिन जो है ना वह अल्फा डी ग्लूकोज का शाखित बहुलक है। स्टार्च में यह मात्र 15 से 20% रहता है और एमिलोपेक्टिन 80 से 85% रहता है। और लास्ट बात, इसमें सिर्फ C1C4 ग्लाइकोसिडिक बंधन रहता है। उसमें C1C4 तो रहता ही है और उसमें C1C6 ग्लाइकोसिडिक बंधन भी रहता है थ्रू ब्रांचिंग। तो ये सब बात कैसे होगा ये स्ट्रक्चर पर ही समझ में आएगा, इसे समझ में आएगा नहीं। तो यहाँ तक आप लिख चुके हैं क्या? अब इसके स्ट्रक्चर को सुनिएगा। अभी जो स्ट्रक्चर हम अभी बोर्ड पर बनाएंगे इसको आपको यहाँ नहीं बनाना है, इसको आपको बनाना है घर पर। आज का जितना भी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे आप सबको घर पर बनाइएगा। एकदम आराम से उतना जगह छोड़ दीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर भारी भरकम है। आप सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए। यदि आप समझ के खुद से बना लेते हैं तो अच्छा, यदि खुद से नहीं बना पाते हैं तो बुक में इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही आपको मिलेगा, वहाँ से बना लीजिएगा। और यदि बुक भी नहीं है आपके पास तो आज का वीडियो यूट्यूब पर पब्लिक हम कर देंगे, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। हिंदी मीडियम का लेक्चर 5 या 6 होगा शायद, 5 है शायद, 5 लेक्चर 5 हिंदी मीडियम होगा। हम उसको डिस्प्ले कर मतलब पब्लिक कर देंगे, देख लीजिएगा। और यदि अभी बनाने का इच्छा हो तो तेज़ी में बनाइएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम आप लगाइएगा उतना देर रुकेंगे हम नहीं। बहुत बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में, हमको बनाने में टाइम नहीं लगेगा। मिटा दें इसको। अब सुनो, समझो। यदि तुम समझ लेते हो ना स्ट्रक्चर को, तो तुमको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम खुद से बना सकते हो। देखने में भारी भरकम जरूर लगेगा लेकिन इजी है, बहुत भारी नहीं है। मानसिक तौर पर ऐसे देखने में तो लगेगा टफ थोड़ा। देखो, सबसे पहला काम तुम ये करो कि एक अल्फा डी ग्लूकोज बनाओ। अल्फा डी ग्लूकोज का ही ना बहुलक है, तो पहले एक इकाई बना लेते हैं हम अल्फा डी ग्लूकोज। एक इकाई यदि हम अल्फा डी ग्लूकोज बनाएंगे, यही ना 6 मेंबर रिंग हुआ करता था। इसमें यदि हम बॉन्ड की बात करें, ये लाइन ठीक नहीं। अब कहाँ किसको जोड़ना है बताइए? यहां पर OH, OH, H, OH, H, H, OH, OH, H, H, CH2। इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं दिख रहा है हमारे ख्याल से? आपको कुछ दिख रहा है क्या? ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज।
इसमें अब आप इसका नंबरिंग कर दीजिए। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा, ये छठा। देखो ये स्ट्रक्चर दूसरे क्लास में बताए थे, और देखो यही स्ट्रक्चर ना बार बार रिपीट हो रहा है, या जो बेसिक स्ट्रक्चर बताए थे उसी से रिपीट कर करके हम कंपाउंड को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखो यही एक स्ट्रक्चर कितना फैल जाएगा इसको देखो। इसमें जब पॉलीमेराइजेशन होगा तो इसके इसके जैसा हजारों मॉलिक्यूल आपस में एकजुट होता है, एक साथ होता है, और वो हमेशा ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा आपस में जुड़ता है। तो अभी आप कितना मॉलिक्यूल देख रहे हैं? एक, एक है अभी। इसी के जैसा यदि हम एक और मॉलिक्यूल ले लें सेम, तो देखिए तो सेम दूसरा मॉलिक्यूल हो गया ये। और यदि हम इसको ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा जोड़ दें C1C4 पर, तो ये वाला OH और ये वाला OH हटेगा, और ये दोनों किस चीज के थ्रू जुड़ जाएगा? ये दोनों ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ जाएगा। क्या इसी को आप ग्लाइकोसिडिक बंधन कहेंगे या नहीं? तो ये बन गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अभी जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं एक्चुअल में यही स्ट्रक्चर किसका है? यही स्ट्रक्चर माल्टोज का है। क्या आप मानते हैं कि नहीं? कल यही ना बात बताया गया था आपको माल्टोज के बारे में। तो ये हो गया माल्टोज, लेकिन माल्टोज डाइमर है, वो पॉलीमर नहीं है। और ये पॉलीमर है। पॉलीमर है का मतलब 15, 20, 30, 100, 200, 250, 300, 1000 मॉलिक्यूल जुड़ेगा एक साथ। अभी तक कितना जुड़ा है? 2। इसी तरीके से अब फिर से हम इसको क्लोन करेंगे। अब बताइए कि यदि हम इस OH को भी हटा दें और उसको भी जोड़ दें किससे? O से, तो एक बार फिर से ग्लाइकोसिडिक बंधन बना कि नहीं? बताइए C1C4 ग्लाइकोसिडिक बंधन बना। अब आप एक चीज देखिए कि ऐसा लग रहा है ना कि ग्लूकोज का एक रेलगाड़ी चल रहा है। ये एक्चुअल में ये एक चेन है ग्लूकोज का, कार्बन का नहीं, ग्लूकोज की श्रृंखला है। और ये श्रृंखला लंबी चलती चली जाएगी, काली स्थान, बिशनपुर होते हुए, जिसका जो घर है सबसे होते हुए उधर से खगड़िया चला जाएगा। शारदा में नहीं आएगा, काहे कि ये साइक्लिक नहीं होता है, तो खगड़िया चला जाएगा, वो जाते रहेगा, अपना चल दिया वो। इस तरह से आप ध्यान से देखिए कि अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि 4 मॉलिक्यूल जुड़ा है। अब 4 मॉलिक्यूल जुड़ा है तो खगड़िया तक तो हम जोड़ेंगे नहीं इसको। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसका तरीका क्या है आप वो समझिए। यहां पर OH है ना, तो ये ग्लाइकोसिडिक बंधन बनाएगा तो एक OH निकालेगा, इसको इस तरह से दिखा दिया जाता है। इसका मतलब है कि इसी तरह का चेन और आगे बनेगा। और यहां भी कुछ ऐसा ही काम किया जाता है। यहां पर O है, O के साथ इस तरह का दिखा दीजिए और इस तरह से दिखा दीजिए। इसका मतलब हुआ कि इसी तरह से ये और इधर भी जुड़ता चला जाएगा, इसी तरह से ये उधर भी जुड़ता चला जाएगा। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? माल्टोज नहीं बोलते, एमिलोज बोलते हैं। समझे? यही एमिलोज। अब इसका स्ट्रक्चर बताओ कि क्या तुमको लगता है कि बहुत भारी है क्या? यदि तुमको अल्फा डी ग्लूकोज आता है तो इस स्ट्रक्चर को आप इजी वे में कर सकते हैं। आप देख लीजिए कितना जगह में ये एडजस्ट हो जाएगा। कल सबका कॉपी हम चेक करेंगे आते वक्त, देखेंगे कि कैसा फोटो बनाया, जैसे तैसे बनाया होगा, भूत छोड़ा देंगे मार मार के। 3 बना दीजिए। सुनिए इधर, यदि 4 नहीं बने, 4 नहीं बने तो 3 बना दीजिए, 2 मत बना के छोड़िएगा, काहे कि 2 में ऐसा लगता है कि डाइमर है। तो 3 बना, नहीं सुनिए ना, 3 बना दीजिए। आप जैसे मान लीजिए यहां से कट कर दीजिए, यहीं पर आप डॉट मार दीजिए, यहीं पर डॉट मार दीजिए। आप देखिए ना एनसीईआरटी में 3 को बनाया है। अरे हमारे पास जगह था बना दिया, हम लोग हमको और जगह होता तो हम और बना देते। उस बात से कोई लेना देना नहीं। आप कम से कम 3 बना के इस तरह का साइन इधर भी और उसी तरह का साइन उधर भी दिखा दीजिएगा। अब सुनिए अब इधर, अब आगे की बात सुनिए, अब इसके वास्तविक स्ट्रक्चर को समझिए। अच्छा एक बात बताइए कि जहां पर एमाइलोज होगा वहां पर क्या ग्लूकोज का एक ही चेन रन कर रहा होगा या और भी चेन रन कर रहा होगा? ढेरों चेन रन कर रहा होगा। और जब ढेरों चेन रन कर रहा होगा
अभी दिखेगा कैसा, अब थोड़ा इसके बारे में सोचिए। ये तो कार्बन का एक चेन है ना, ये हो गया कार्बन का दूसरा चेन, ये हो गया कार्बन का तीसरा चेन, ये हो गया कार्बन का चौथा चेन, ये हो गया पांचवा चेन, ये हो गया छठा चेन, ये हो गया सातवां चेन। इस तरह से, सुनिए तो सही, इस तरह से ये स्ट्रक्चर रिपीटिंग मोड में रहता है। और इस कॉम्प्लेक्स चीजों को उठा के साइंटिस्ट हमको समझाते हैं कि देखो इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो वास्तव में ऐसे है। और उसको हमारे जैसा साधारण आदमी समझाता है आपको कि देखो ये ऐसा है। आप कितना सर्वसाधारण है कि आप उसको भी समझने के लिए तैयार नहीं है। समझ में आया कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, वास्तव में ये ऐसा होता है। लेकिन अब मान लो कि तुमको कहा कि ये मेलोज की संरचना बनाइए, तुम बना दिया ये कहाँ, एग्जाम में। अरे वो समझेगा एपीजे अब्दुल कलाम मतलब मरे थे, यही जन्म ले लिया। खाली अंतर यही है कि उनका दिमाग फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा था, इसका दिमाग जो है केमिस्ट्री में ज्यादा है। तो ये सब काम नहीं करना है, तो इसीलिए हम इसको हटा रहे हैं। बस एक स्ट्रक्चर रहेगा, यही है माइलॉज। क्लियर है ये? तो कॉपी पर ये आप ड्रॉ करेंगे, चार ना बने तो तीन तक आप जरूर दिखाइएगा। अगला हेडिंग डालिए एमिलोपेक्टिन। अब एमिलोपेक्टिन के बारे में पहले सुन लीजिए, हमारी तरफ देखिए तो। एमिलोपेक्टिन में सबसे पहला बात, ये पानी में घुलता नहीं है। दूसरा बात, 80 से 85% भाग स्टार्च का इससे बनेगा। तीसरा बात, यह अल्फा डी ग्लूकोज का अशाखित नहीं है, शाखित बहुलक होता है। और चौथा बात, श्रृंखला में C1C4 ग्लाइकोसिडिक बंधन रहता है, और शाखा में C1C6 ग्लाइकोसिडिक बंधन रहता है। मतलब जब आप एमाइलोपेक्टिन बना रहे होंगे तो ये संरचना एक बार फिर से बनानी पड़ेगी, और इस संरचना में कुछ अतिरिक्त और काम करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या बनेगा, एमाइलोपेक्टिन। यानी इससे भी जटिल संरचना किसकी है, एमिलोपेक्टिन की। वो भी खाली समझ लीजिए तो वो काम खत्म। लिखेंगे, लिखिए तो, यह जल में अघुलनशील होता है, यह जल में अघुलनशील होता है, आगे क्या, स्टार्च के 80 से 85% भाग का निर्माण स्टार्च के 80 से 85% भाग का निर्माण इसी से होता है। स्टार्च के 80 से 85% भाग का निर्माण इसी से होता है। यह अल्फा डी ग्लूकोज का शाखित बहुलक है। यह अल्फा डी ग्लूकोज का शाखित बहुलक है। यह अल्फा डी ग्लूकोज का शाखित बहुलक है, जिसके श्रृंखला में C1C4, जबकि शाखा में C1C6 ग्लाइक। एमिलोपेक्टिन में वाई होता है, स्पेलिंग एरर है। एमिलोज एमिलोपेक्टिन सब में आई नहीं, वाई होता है, सब जगह आई लिख दिए लगता है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा तो पीछे, एमिलोज एमिलोपेक्टिन जितना भी जगह है सब में क्या स्पेलिंग में क्या कर देंगे, वाई। ग्लाइकोसिडिक बंधन रहता है।
थोड़ा सा वहाँ गड़बड़ हुआ है, उसको सही कर लीजिएगा, स्पेलिंग एरर है। तो एमिलोपेक्टिन बनाना शुरू करें अब देखिए एमिलोपेक्टिन बनाने को हम के लिए हम फिर इसी संरचना का मदद लेंगे। तुमको देखो इधर हमारी बात सुनो, तुमको ये 4 कार्बन यदि एडजस्ट हो जाता है तुम्हारे कॉपी में तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहां से इस एक चेन को, मतलब एक एक को मिटा दो, एक को मिटा के और ये वाला साइन ले लो, ठीक है। और सुनो, इसको यहां ले लेते हैं। अभी हमको क्या बनाना है, एमिलोपेक्टिन, तो 3 ही लिए। अब क्या कीजिए, एक माल्टोज बना लीजिए। माल्टोज पिछला दिन बताए थे बनाना। माल्टोज क्या होता है, डाइमर होता है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। तो मेल्टोज बनाइएगा, तो मेल्टोज में क्या हम क्या करें कि मेल्टोज बन जाए, ये देखिए हम यहां से यहां तक कॉपी कर लेते हैं 2 मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल कॉपी करके इसको हम पहले थोड़ा सही रूप दे देते हैं। बताओ यहाँ नीचे में क्या होगा, ओ एच। तुम सबको भगवान दिमाग मिला जुला के खूब बढ़िया दिए हैं, तुम खाली यूज नहीं करता है, यही तुम्हारे साथ दिक्कत है। ओ एच। बताइए ये ऊपर वाली संरचना क्या है, माल्टोज। अब इसी माल्टोज को C1C6 से ब्रांच करना है। किसी भी जगह कर सकते हैं आप, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, जहां भी इच्छा हो कर सकते हैं। पहले आप एक बात बताइए, ये जो ओ एच यहाँ पर सीधा ऐसे लिखा हुआ है, क्या इसी ओ एच को यदि ऊपर करके लिख दे तो चलेगा, क्या कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, तो कर देते हैं। ऊपर वाला संरचना माल्टोज है, यहाँ पर ओ एच है। इस ओ एच को हम चाहें तो उठा के इस तरह से दिखा सकते हैं ओ एच। बोलिए हाँ या ना। C1 ऊपर का और C6 नीचे का, ये दोनों ओ एच आपस में मिलेगा और किस में कन्वर्ट कर जाएगा, ओ में। बताइए ग्लाइकोसिडिक बंधन बन गया। इस तरह से ये एक चल रहा है शाखा लंबा लंबा, और उसमें ये निकल गया एक ब्रांच। फिर हो सकता है आगे चल के 2-3 कार्बन के बाद फिर एक ब्रांच निकल जाए, फिर आगे चल के फिर ब्रांच निकल जाए। यानी वो था अशाखित और ये है शाखित। शाखा में C1C6 ग्लाइकोसिडिक बंधन है, आप लिख चुके हैं। देखिए C1C6, और जो अशाखित है मतलब जो चेन है उसमें C1 और C4, एक का C1 दूसरे का C4, C1C4 ग्लाइकोसिडिक बंधन बनता चला गया और एमिलोपेक्टिन का निर्माण हो गया। समझ में आया कि एमिलोपेक्टिन क्या है। तो क्या इसके स्ट्रक्चर को आप बना सकते हैं, तो घर पर इसको एक बार, हाँ इसमें आप ये वाला काम मत कीजिएगा, क्योंकि ये शाखा वाला है ना, तो शाखा वाला में नहीं करना है। मेन मेन जो चेन है उसमें ये काम करना है, इधर भी और इधर भी। सुनिए अब इसके आगे का जो टॉपिक है हमारा वो है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज के बाद एक टॉपिक है जिसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। दोनों चीज आपको पढ़ना है। पहले आप ग्लाइकोजन के बारे में सुन लीजिए, क्योंकि बाद में हम इसके बारे में कुछ ज्यादा बोलेंगे नहीं, लिखा देंगे सिर्फ। ग्लाइकोजन जो होता है ना, ये स्टार्च जो है ये मुख्य रूप से पेड़ पौधा में पाया जाता है, लेकिन ग्लाइकोजन जो है ना ये मुख्य रूप से जंतु शरीर में, प्राणी शरीर में पाया जाता है। हम में पाया जाता है, आप में पाया जाता है, गाय भैंस बकरी में पाया जाता है, सब में पाया जाता है। मांस वाला जितना भी चीज है ना, सब में ग्लाइकोजन पाया जाता है। और ग्लाइकोजन जो है ना, ये ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में जंतु शरीर में रहता है, और ग्लाइकोजन बिल्कुल सिमिलर होता है एमिलोपेक्टिन के। मतलब एमिलोपेक्टिन के जैसा ही चीज क्या है, ग्लाइकोजन। एक छोटा सा खाली अंतर है, अंतर यह है कि इसमें ब्रांचिंग थोड़ा कम रहता है और उसमें ब्रांचिंग ज़्यादा रहता है। जैसे इसमें मान लीजिए यहाँ पर ब्रांचिंग हुआ, फिर 3-4 गो ग्लूकोज छोड़ के तब ब्रांचिंग होगा, उसमें हर एक के बाद या लगातार ब्रांचिंग चलता रहता है। मतलब वो हेवी ब्रांच्ड है विथ रिस्पेक्ट टू एमिलोपेक्टिन। अब बताइए कि इसी संरचना में को बनाने में परेशानी हो रही है, इससे ज़्यादा हेवी बनाएंगे
संरचना बन पाएगा कॉपी किताब पर। तो ये चीज़ ऐसा है जिसको आप माइंड में सेट कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी में देखिएगा इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, एमिलोज का बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है, लेकिन ग्लाइकोजन का बना हुआ नहीं है। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो दिमाग में सेट करना होता है, हर चीज़ को कॉपी पर लिखना नहीं होता है। यदि आप उसके रिगार्डिंग ये लिख दिए कि इसकी संरचना एमिलोज के जैसी होती है, बस अंतर यही है कि क्या। अच्छा, 3-4 गो है। चलो ठीक है, लिखो तो। इसको बना लोगे ना घर पे, तो वीडियो हम पब्लिक कर देंगे, देख लेना वहां से। बाकी जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं। तुम्ही को देख रहा, प्रजाति है। वो जानते हो क्या कह रहा है, दीदी दीदी। चलिए लिखिए तो, सेलुलोज, जगह छोड़िए, जितना में ये एडजस्ट करेगा उतना जगह छोड़िए, देख लीजिए कितना में हो पाएगा। हो गया, जगह छूट गया। लिखिए तो सेलुलोज। अब जानो, सेलुलोज सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधा में पाया जाता है। और सेलुलोज जो है ये बीटा डी, सुनिएगा, सेलुलोज जो है यह बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है। स्टार्च जो है वह अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है, और सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है। लिखिए तो, लिखेंगे, सेलुलोज सिर्फ पेड़ पौधा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। हेडिंग पहले डाल दीजिए और लिखिए, सेलुलोज सिर्फ पेड़ पौधा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। छोड़ो छोड़ो, जाने दो, दोनों साथ हो गया। सेलुलोज पेड़ पौधा में पाया जाने वाला, सॉरी, सेलुलोज सिर्फ पेड़ पौधा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। यह बीटा डी ग्लूकोज, यह बीटा डी ग्लूकोज का अशाखित बहुलक होता है। यह बीटा डी ग्लूकोज का अशाखित बहुलक होता है, जिसमें उसका नंगरी पकड़ के उठा लो तो, नहीं नहीं कुछ नहीं करो, अरे एडमिशन लिया है दोनों, व्यवस्था इसको मिलेगा। क्या बात है, हेलो, बैठो। उसको उधर से इधर करो तो। अच्छा उसको हम, अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, नहीं तो आप दिन काटते रहिएगा। हाँ, अच्छा लिख लीजिए, यह बीटा डी ग्लूकोज का अशाखित बहुलक होता है, जिसमें जिसमें C1
C4 ग्लाइकोसिडिक बंधन होता है। आप उस छिपकली से डरिए नहीं, वो कुछ नहीं करता है। हम तुम्हारा डर खत्म कर दें, क्लास खत्म होता है देखो उसको हम पकड़ेंगे। हाँ रे, तुमरे जैसा जब दोस्त हो सकता है तो वो तो बहुत सीधा है। अच्छा, लिख चुके इसको। सुनिए अब, इधर देखिए, एक बार फिर से अब हम बीटा, सुनो इधर, अभी हम बनाएंगे सेलुलोज, और सेलुलोज बनाता है बीटा डी ग्लूकोज से, उसका पॉलीमराइजेशन होगा। तो उसके लिए सबसे पहले एक बनाना पड़ेगा, कौन चीज? बीटा डी ग्लूकोज। देखिएगा तो, अरे हल्ला मत करो प्लीज। बताइए तो क्या अंतर है इसमें? ओ एच ऊपर में होगा, एच नीचे में। ओ एच, एच। नंबरिंग कर दो। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो ये जो बनाए हैं ये क्या बना हुआ है? बीटा डी ग्लूकोज। अब बीटा डी ग्लूकोज का 25-30 मॉलिक्यूल कम से कम एक साथ जुड़ेगा C1C4 ग्लाइकोसिडिक बंधन से। तो इसको जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, इसको देखिए। सबसे पहले इसको कॉर्नर में लेके गए, इस बार शुरुआत लेफ्ट साइड से होता है, इधर से। तो क्लोन करके इसका दूसरा मॉलिक्यूल निकालिए, क्लोन करके इसका तीसरा मॉलिक्यूल निकालिए, क्लोन करके इसका चौथा मॉलिक्यूल निकालिए, कुछ इस तरह से। और क्या कीजिए, C1C4 पर देखो ओ एच आ रहा है, ओ एच, ओ एच, इसको इससे आप किसको जोड़ दीजिए? ऑक्सीजन को। क्या बन गया ये? सेलुलोज। अब आप एक काम कीजिएगा, यहां पर H को हटा के यहां भी इस तरह से दिखा दीजिए कि इसी तरह से ये आगे भी जुड़ता चला जाएगा, और इसी तरह से यहां भी जुड़ता चला जाएगा। तो जैसे हम 4 गो बना दिए जोड़ के, आपको यदि 4 गो नहीं बन रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, आप तीनों को बना सकते हैं। समझा रहे कालिया? आलिया भी। देखो ये जो O वाला बॉन्ड है, ये जो O वाला बॉन्ड है, ये सब कौन सा बॉन्ड है? यही सब ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं कि क्या है, नहीं है। चलो, अब बना लोगे इसको? बना लेना। तो उम्मीद करें कि तुम बढ़िया से बनाओ के लाओगे इसको। बुक में देखना, यदि दिक्कत हो ना तो बुक में देखना, एग्जैक्ट ऐसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा। अच्छा, एक ट्रिक बता देते हैं जिससे तुम आसानी से इस स्ट्रक्चर को बना पाओगे। इधर देखो, सबसे पहले तुम एक ये बना लो एकदम राइट अपर कॉर्नर में, उधर, उधर वाला पार्ट जो है जैसे है वैसे दे दो। इसको बनाने के दौरान क्या करना, एक थोड़ा लंबा लाइन और फिर ऐसे खींचना और ऐसे बना देना। ठीक है। फिर इसमें क्या करना, इसको छोटा लेके इसको थोड़ा बड़ा कर देना, बीच में ऑक्सीजन को जोड़ते हुए नीचे आना है। देखो तो बन रहा है ये। इस तरह से ये अच्छा फोटो देखने में तुमको सही लगेगा और ऐसा ही बन जाएगा। हम ना मान लो कॉपी करके डाल दिए, तुम यदि ऐसे बनाओगे तो जैसे हम बताएं वैसे बनाने पर फोटो बढ़िया बनेगा। बाकी आपका राइटिंग स्किल क्या है, आप इसको कैसे बनाते हैं ये आप जानिए। तो इस तरह से सेलुलोज खत्म हुआ, हेडिंग डालेंगे ग्लाइकोजन।
लिखिए ग्लाइकोजन तो। लिखेंगे ग्लाइकोजन प्राणी शरीर में पाए जाने वाला एक प्रमुख कार्बोहाइड्रेट है। देखो, रख देते हैं इसके माथा, छोड़ दें। चलो पकड़ो इसको हाथ में। छोड़ नहीं देगा। नीचे नहीं, हमारे नीचे पकड़ो, हाँ। जाओ बाहर ले जाके फेंक के आओ। पर्दा हटा दो, पर्दा हटा दो, पर्दा हटा दो ना रे। अच्छा वो इधर है। नहीं, ये फीस दे के आया, वो बिना फीस का था। चलो लिखो तो ग्लाइकोजन। चलो पूरा करो इसको। ग्लाइकोजन जंतु शरीर में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोजन जंतु शरीर में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। एक्चुअल में देखो, इस छिपकली को यदि इस रूम से निकालेंगे नहीं तो दो तरह की परेशानी है। एक तो मान लो तुम लोग डरते हो इससे, और दूसरा परेशानी ये है ना कि इसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है ना, बंद रहता है गेट हमेशा, मर जाएगा अंदर में। निकालेंगे तुम लोग जब निकल, यहाँ और छिपकली बैठी हुई है, वो सब निकल जाएगी तब उसको निकालेंगे। ग्लाइकोजन जंतु शरीर में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। इसकी संरचना इसकी संरचना एमिलोपेक्टिन के जैसी होती है। इसकी संरचना एमिलोपेक्टिन के जैसी होती है। अभी हमको देखता है बस भागने लगता है। देखो हम सुदामा टाइप के हैं ना, और हमको देख, सुनो, वो हमको देख के भाग रहा है, लेकिन हम उसकी किस चीज के बारे में सोच रहे हैं? उसके भलाई के बारे में सोच रहे हैं। जनरली यही हमारे साथ जो आदमी रहते हैं उसके साथ भी अप्लीकेबल है। इसकी संरचना एमाइलोपेक्टिन के जैसी होती है, परंतु यह एमिलोपेक्टिन से अधिक शाखित होता है। परंतु यह एमिलोपेक्टिन से अधिक शाखित होता है। अब इसका संरचना बनाने मत लगना। परंतु यह एमिलोपेक्टिन से अधिक शाखित होता है। चलिए लिखिए तो हेडिंग, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। नहीं नहीं नहीं, लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के प्रिपरेशन का दो तरीका है। पहले आप दोनों को सुन लीजिए क्योंकि ये दोनों आप पहले से जानते हैं। पहला तरीका, सुक्रोज का यदि हम जल योजन करा दें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज समान मोल में मिलेगा कि नहीं? लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि दो चीज मिल जाएगा, ग्लूकोज भी और फ्रक्टोज भी। दूसरा तरीका है, यदि हम स्टार्च का अम्लीय जल योजन करा दें तो उससे प्योर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? ग्लूकोज। कॉमर्शियली ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन होता है इसी मेथड से होता है। तो उसको केमिकल रिएक्शन के तौर पर भी लिखेंगे, फॉर्मूला के तौर पर लिखेंगे। पहले लिखिए तो नंबर एक, सुक्रोज के जलयोजन से सुक्रोज के जलयोजन से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का सममोलर मिश्रण प्राप्त होता है। रिएक्शन लिख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है।
और फिर दूसरा नंबर डालिएगा हेडिंग फ्रॉम स्टार्च। 373 केल्विन ताप तथा 2 से 3 एटीएम दाब पर स्टार्च के अम्लीय जलयोजन से भी क्या मिलता है? ग्लूकोज। इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मिलता है। इस भाषा को लिखिए, रिएक्शन लिखाते हैं। बहुत छोटा है ये। इधर इधर करो तो। हम्म। पेन देखें, बेचारा बहुत परेशान है। हल्ला नहीं। हाथ से मत खींचना। देखने में कुछ चीजें आसान लगती हैं, उतना आसान होता नहीं है। जान नहीं, इसका जान हम बचा रहे हैं। हल्ला मत करो। तुम भी छिप के लिए अब उसी वाला हाल करेंगे तुम्हारा भी हम। चलिए लिख लिए क्या? H3O प्लस अम्लीय जलयोजन, जल में अम्ल मिलाकर जलयोजन होता है। अम्ल में जब देखो, जल में जब तुम एसिड मिला देती हो ना, तो वाटर के रिएक्शन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो वहां पर जलयोजन आसानी से होगा। ऐसे शुद्ध वाटर में रख दीजिएगा तो जलयोजन होगा ही नहीं। पानी में जैसे पानी में जैसे साधारण सुक्रोज को रख देते हैं, अम्ल मिलाइए तब कंप्लीटली टूटेगा। आगे बढ़े क्या इसमें? अब सुनो, इसका रिएक्शन देखो। जिस तरह से यहाँ पर सुक्रोज का रिएक्शन देखा, उसी तरह से किसका रिएक्शन देखना है? स्टार्च का। अब इसको देखने के लिए पहले तो तुमको समझना पड़ेगा। इधर देखो तो। सबसे पहले बताओ स्टार्च क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक, यानी ग्लूकोज ही है ना। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। लेकिन जब ये जुड़ा था तो आप याद करिए, कीजिए, एक H2O बाहर निकल गया था। तो C6H12O6 से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को निकाल दो, क्या बनेगा? C6H10O5। और यदि 100 मॉलिक्यूल है तो होल 100 कर दीजिए। 200 मॉलिक्यूल जोड़े हैं तो होल का 200 कर दीजिए। कोई 10-20 जोड़ा तो 10-20 करेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसका होल कर देते हैं n। इसी को क्या बोलते हैं? स्टार्च। इसी का जब जल योजन होता है H3O प्लस, तो क्या क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल? n मॉलिक्यूल। यानी n मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा C6H12O6, क्योंकि इसी में वाटर जुड़ जाएगा। वाटर जुड़ता जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूटता जाएगा। 12 ये H2O जुड़ेगा तो इधर हो जाएगा 12 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा 6। समझ में आई बात? तो आगे हेडिंग डालिए, इसको लिख लीजिए।
आगे हेडिंग डालेंगे, कल कुछ रिएक्शन आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कौन चीज, ग्लूकोज, या इसी को हम बोलते हैं दूसरे टॉपिक में और करके इसको बोला जाता है कन्फर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कौन बोल रही है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, कन्फर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इतना जोर से नहीं बोलना है। ये टॉपिक कल होगा। आज इसका 5वां लेक्चर था ना, बढ़िए आगे। ये चलेगा थोड़ा लंबा, 10-12 लेक्चर लेता है ये। अब देखो इसमें अभी पढ़ोगे स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, फिर पढ़ोगे एमिनो एसिड, फिर पढ़ोगे प्रोटीन पेप्टाइड वगैरह, फिर पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, फिर पढ़ेंगे आरएनए, फिर पढ़ेंगे डीएनए, दोनों में अंतर। आइए चल, सुन लो इधर, यानी बढ़िया से फोटो बना के लाना, सब जगह छोड़ा था ना, जैसे भी हो बना के लाना है तुमको।